बिहार में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यह मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति तमाम अनेक बहालियों में लागू होना चाहिए। खासकर शिक्षक अभ्यर्थी इसको लेकर ऐलान कर दिए हैं कि आर पार की स्थिति रहेगी और 5 तारीख को देखिए पटना की सड़कों पर वो अभ्यर्थी दिखेंगे जो डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि बाहरी युवाओं को ज्यादातर एनडीए सरकार रोजगार दे रही है, बिहारी युवाओं को दरकिनार कर दे रही है। ऐसे में बिहारी युवा बिना रोजगार के दर दर भटक रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, बड़ा सवाल है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, सवाल है आपसे, जो अभ्यर्थी हैं खासकर शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर अनेकों अभ्यर्थियों मांग कर रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। फर्स्ट फेज की बहाली से ही यह देखा गया कि डोमिसाइल नीति जो है वो कहीं ना कहीं हटा दिया गया, जिससे बिहारी युवाओं से ज्यादा बाहरी युवाओं को नौकरी को देखते हुए लाभ होता है। और ऐसे में अब जाकर आंदोलन की बातें कर रहे हैं, अभ्यर्थी आंदोलन 5 तारीख को करने जा रहे हैं। देखिए, ये बात सत्य है कि बाहर के अभ्यर्थी हमारे यहाँ ज़्यादा आए हैं, ये तथ्य है। अब कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, जांच का विषय है, किस तरह से आए हैं। जबकि हमारा मानना है कि बिहार में जो खासकर शिक्षक की बहाली है या इस टाइप की जो बहालियां होती है उसमें बिहारी लोगों को ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे पूरा देश एक फेडरल सिस्टम है, पूरा देश में हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी मेरा सम्मान होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल वहाँ के स्टेट के लोगों का सम्मान होता है, हम लोग का भी सम्मान होता है। और हम लोग और हमारे यहाँ भी हम लोग सबका सम्मान करते हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन हमारा अपना मानना है कि डोमिसाइल नीति का क्या वो रहेगा, लेकिन सारे एक ऐसा स्टेटस होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें कि हमारे अभ्यर्थियों का, बिहार के अभ्यर्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट यहाँ पे नौकरी में हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग नौकरी में आ सकें। इस तरह का व्यवस्था बनना चाहिए। और इस व्यवस्था के हम मतलब ये कह सकते हैं कि हम उसका हम सहयोगी हैं या हम इस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट करेंगे। जी, अच्छी बात है। लगातार अभ्यर्थी आंदोलन करने जा रहे हैं, आपने बोला कि हम अभ्यर्थियों के साथ है, सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट में हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप सत्ता में हैं, अभ्यर्थियों को लेकर क्यों नहीं आप शिक्षा मंत्री से बात करते हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री? देखिए, अभी हमने कुछ अभ्यर्थियों से बात की। हमने बोला कि आप अपना एजेंडा लिख के दीजिए और डाटा के साथ लिख के दीजिए। हमने बोला कि आप हवा में मत दीजिए। बहुत लोग आते हैं हवा में बात करते हैं तो उसका कोई आधार नहीं होता है। आप डाटा के साथ लिख के दीजिए, हम भी डाटा पर काम करेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद जो है हम सरकार से अपनी मांग को, हमारा जो अभी विंटर सीजन शुरू होने वाला, तो उसमें भी अपनी मांग को रखें कि भाई डोमिसाइल का ऐसा सिस्टम बने कि हमारे अभ्यर्थी, खासकर बिहार के अभ्यर्थी जो भी हैं, मैक्सिमम वो अभ्यर्थी हमारे जो है यहाँ पर नौकरी में हैं। तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की परिस्थिति बननी चाहिए। अभी कोई अभ्यर्थी आपसे इस तरीके की मांग किया डोमिसाइल को लेकर? कई लोगों ने हमसे चर्चा किया कि सर हमारे लोग यहाँ पे कम आ रहे हैं। तो हमने कहा कि देखिए, डाटा पर आप लोग काम कीजिए और डाटा पर काम करके जो है तब हमारे पास आइए। एक हमको उस तरह से आवेदन बना कर दिए ताकि हम उस पर काम कर सकें। और निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि हमारे बिहार के लोग का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। देखिए, ऐसे तो आप समझिए रिजर्वेशन हमारे यहाँ है, जैसे मान लीजिए कि ओबीसी का रिजर्वेशन है, ईबीसी का रिजर्वेशन है, तो बहुत जगह दलित समाज का अलग है, तो अति पिछड़ा का, तो जो मैक्सिमम रिजर्वेशन सिस्टम में आ जाते हैं तो मैक्सिमम सीट तो वहीं कवर होते हैं। अब फिर उसके बाद जो छोटा सा सिस्टम बना, अब उसमें कुछ परसेंटेज बचता है, तो उसमें ही मतलब बाहर के लोग फाइट करते हैं या जनरल में फाइट करते हैं। तो ये चीज़ें मतलब है, उसमें भी हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या हमारे बिहार के लोग रहें। रिजर्वेशन सिस्टम में तो बिहार से बाहर के लोग आ नहीं सकते हैं ना, तो वो तो हमारा सिस्टम सेफ हो गया। तो मोटा मोटी 60% तो सिस्टम मेरा सेफ हो गया। अब 60% के बाद जो सिस्टम आता है उसमें जो आने का प्रयास करते हैं वो लोग, तो वो हम चाहते हैं कि वहाँ पर अधिक से अधिक हमारे लोगों की बहाली हो। दिव्यांग अभ्यर्थी से लेकर जो आरक्षित सीट होता है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। इसके साथ ही जनरल सीट को लेकर भी कहा जा रहा है कि बाहरी अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका दिया गया, जो भी बहालियाँ हुई है 1 से लेकर 3 तक। नहीं, देखिए, मौका नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं कर सकते कि मौका दिया गया है, लेकिन बहाल हुए हैं। लेकिन जो बहाल हुए हैं, मैंने वही कहा, जिन लोगों ने भी हमसे बात किया, किसी ने आंकड़ा पर, हमने बोला आंकड़ा पर आप काम कीजिए और तब जाके जो है ना इसका रिजल्ट आएगा। आप लोग आंकड़ा पर काम कीजिए, कितनी बहाली हुई, आप थोड़ा मेहनत कीजिए और तब जाके कोई भी काम कीजिएगा तो हम लोग को भी सफलता मिलेगी, और नहीं तो वही काम हमको करना पड़ेगा। तो आप जब काम कर रहे हैं, आप जब आंदोलन की बात करते हैं, तो आप पूरी की पूरी आंकड़ा लेके बात करें हमसे, तो हम सरकार को आपके पक्ष रखेंगे और निश्चित रखेंगे। क्योंकि हम भी बिहार के हैं और बिहार से थोड़ा लगाव हर बिहारी को होता है, जितने भी बिहारी हैं हमारा भी लगाव है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका रिजल्ट अच्छा होगा। और सरकार भी ऐसा नहीं है, सरकार भी चाहती है कि बिहार के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। लेकिन हमारे देश का ऐसा फेडरल सिस्टम है कि पूरे देश को हम लोग एकत्रित एक साथ लेके चलना चाहते हैं और इसीलिए हम ताकतवर भी हैं। आपने देखा पाकिस्तान से जो हम लोग की लड़ाई हुई तो पूरा देश
एक साथ था, 150 करोड़ जनता और 30 लाख सेना हमारी बॉर्डर पे एक साथ थी और हम लोग फाइट कर रहे थे। इसलिए हम लोग पाकिस्तान से आतंकी जो हमला हुआ हमारे देश में, हमने उसका बदला लिया। आपने देखा पहली बार देश ने ताकत दिखाने का काम किया कि दुनिया में भारत की ताकत कितनी ज्यादा है और भारत अब किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है रक्षा प्रणाली पर। उसका सबसे बड़ा कारण था कि ये सारे के सारे लोग उस फेडरल सिस्टम में बंधे हुए थे। अंतिम सवाल रहेगा, TRE-3 वाले अभ्यर्थियों को लेकर गर्दनी बाग आप गए थे, लगातार उनकी मांगों को आप उठा रहे हैं, उम्र सीमा की बात हो या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो, इसको लेकर लगातार आप मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कट ऑफ के हिसाब से हमारा मार्क्स है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। अभ्यर्थी जो है तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, अनोखे प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखिए ऐसा है कि जिन लोगों के पास टैलेंट है वो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों का जो है कि वो तो हम जानते हैं कि दोबारा आ जाएंगे। मान लीजिए कि हमको एप्पल का मतलब सेव आता है, कल भी एप्पल का मतलब सेव बता देंगे और 2 साल बाद भी हम बता देंगे। नहीं आता तो आज भी नहीं बताएंगे और कल भी नहीं बताएंगे। लेकिन जिन लोगों का हमारा चिंता इस बात की है कि हम उनके साथ खड़े हैं, इसलिए साथ खड़े हैं कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एज एक्सपायर हो गया है, उस पर हमने बात भी की है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वैसे लोगों का जो है कि एडजस्टमेंट हो जाए, चूँकि अब उनका मान लीजिए एज एक्सपायर कर गया, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अब दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना हमारा जिनका एज एक्सपायर हो गया उनके साथ हम खड़े हैं। हम वहाँ भी कहते थे इस बात को, कहते कि जिनका एज एक्सपायर हो गया उनके साथ हम खड़े हैं। देखिए, जिनका एज एक्सपायर होगा उनके साथ खड़े हैं, उनको देखते हुए उनको न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी MLC जीवन कुमार थे इस वक्त हमारे साथ, जहां डोमिसाइल नीति से लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अपनी बातें रख रहे थे, वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है। डोमिसाइल को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में थे। जीवन कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि अभ्यर्थियों की मांगे जायज है, इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं हम जाकर पत्र लिखेंगे। अभ्यर्थियों से हमने कहीं ना कहीं लिखित तौर पर मांगा है तमाम अनेक बिंदुओं पर कि क्या कुछ कठिनाई आ रही है और डोमिसाइल में किस तरीके की मांग आप करना चाहते हैं। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।